मेरा नाम माया है और ये कहानी तब की है जब मैं और मेरा परिवार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक क्रूज शिप पर गया था। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि ये एक ऐसी घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे परिवार में सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मैं हूं। तब मैं लगभग 10 साल की थी और एक छोटी बच्ची थी, इसलिए मैं जल्दी बोर हो जाती थी। उस वक्त मेरे माता पिता शिप के बारे में जाना चाहते थे, लेकिन जाहिर है वे मुझे वहां नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे किड्स जोन में छोड़ दिया। ये एक ऐसी जगह थी जहां माता पिता अपने बच्चों को क्रूज स्टाफ की निगरानी में छोड़ सकते थे। वहां मेरी मुलाकात कई अन्य बच्चों से हुई और जल्द ही 2 लड़कियों से मेरी दोस्ती हो गई, जिनका नाम एमिली और रोजा था और दोनों ही लगभग मेरी ही उम्र की थीं। जब हम बात कर रहे थे तो रोजा ने हमें लुका छिपी खेलने का सुझाव दिया। उसने एमिली को 10 तक गिनने के लिए कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा कि वह एक ऐसी जगह के बारे में जानती है जहां एमिली हमें बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगी। जैसे ही एमिली ने गिनती गिनना शुरू किया, रोजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे छिपने वाली जगह पर ले गई। वहां एक दरवाजा था जिसे खोलते ही हमें सीढ़ियां दिखाई दी। रोजा ने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो नीचे चलते हैं। पहले तो मैं थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि क्रूज स्टाफ ने सभी को बोर्डिंग से पहले बताया था कि केवल स्टाफ को ही इस जगह पर जाने की परमिशन है, लेकिन रोजा के बार बार कहने पर मैं मान गई। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, हम छिपने के लिए कमरों की तलाश करने लगे। तभी हमने कुछ देखा। हमने देखा कि कॉरिडोर के आखिर में एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा है। जैसे ही रोजा और मैं उस दरवाजे के करीब आए तो हम लोगों ने दरवाजे पर बहुत सारी धूल देखी, जिससे दरवाजा पूरी तरह ढका हुआ था। इसके साथ ही हमें पुरानी लकड़ी के टुकड़ों से निकलने वाली सड़ी हुई गंध महसूस हुई। ये इस बात के स्पष्ट संकेत थे हमें पीछे लौट जाना चाहिए, लेकिन रोजा और मैं दोनों ही बहुत छोटे थे, इसलिए हम अंदर चले गए। दरवाजा खोलने में ज्यादा ताकत नहीं लगी, क्योंकि वह पहले से ही इतना नाजुक लग रहा था कि एक तेज हवा उसे तुरंत तोड़ सकती थी। हम अंदर की ओर गए और वहां बिल्कुल अंधेरा था। रोजा के जेब में एक मिनी फ्लैशलाइट थी और हम इसका इस्तेमाल कमरे में रोशनी करने के लिए कर सकते थे। हम एमिली की हल्की आवाज को सुन सकते थे, जो हमें ही ढूंढ रही थी, और हम खुद को हंसने से रोक नहीं सके। हमें पता था कि एमिली को हमें ढूंढने में पूरी उम्र लग जाएगी, और यह सोचकर हम मन ही मन खुश हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक चीजें बिगड़ने लगीं। रोजा ने उस पुराने कमरे को देखने का फैसला किया। वह अपने साथ फ्लैशलाइट ले गई, इसलिए मैं अंधेरे में रह गई। उसने मुझे दरवाजे के पास रहने के लिए कहा ताकि मैं एमिली के आने का ध्यान रख सकूं। रोजा काले अंधेरे के सन्नाटे में चलती गई और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ वैसा ही रहा, घना अंधेरा और सन्नाटा। तभी अचानक रोजा की चीख और तेज कदमों की आहट ने सन्नाटे को चीर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि वह मेरी ओर दौड़ते हुए आ रही थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दरवाजे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से होते हुए वापस किड्स जोन में आ गए। रोजा का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसके चेहरे की सारी रंगत जा चुकी थी और मैं साफ साफ उसकी आंखों में आंसू देख सकती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, और उसी समय उसने मुझे असली कारण बताया कि वह इस जगह क्यों छिपना चाहती थी। दरअसल वह लुका छिपी का खेल इसलिए खेलना चाहती थी क्योंकि वह उस जगह जाकर सच का पता लगाना चाहती थी। दरअसल उसे हर रात अपने बिस्तर में एक भयानक आवाज सुनाई देती थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती थी। चूंकि उसका कमरा सीधे इसी कमरे के ऊपर था, इसलिए उसे शक था कि शोर इसी कमरे से आ रहा है। जब वह अंधेरे कमरे की छानबीन कर रही थी तो रोजा ने वही भयानक आवाज सुनी जो उसे हर रात सुनाई देती थी, और वह उसी आवाज की तरफ चली गई। तभी उसे उस शोर की वजह दिखाई दी। वह एक औरत थी। वह बहुत पतली थी और उसके काले बाल एक पुराने धागे से बंधे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, और तभी वह एक भयानक मुस्कुराहट के साथ मुझे देखने लगी। उसके मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और जो जगह फटी हुई नहीं थी वो खून से सनी हुई थी। उस औरत ने रोजा को देख लिया था और इसलिए उसने किसी जानवर की तरह 4 हाथ और पैरों से रोजा का पीछा करना शुरू कर दिया था। इसके बाद रोजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम वहां से भाग गए। तब से मेरे लिए वह क्रूज बर्बाद हो गया था। रोजा ने किड्स जोन में आना बंद कर दिया और मुझे सोते समय उस महिला के बुरे सपने आने लगे। शुक्र है कि क्रूज जल्द ही खत्म हो गया। मैं उस हॉरर बोट से छुटकारा पाने पर बहुत खुश थी।